कौन अपनी बीवी को रखते हुए किसी और के साथ ऐसे चीजें करता है, उसका भी डेटा है। और उसमें मुसलमान खाली 2.6 है बीजेपी वालों। आप बोलो फिर इसका क्या जवाब देंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर मर्ज की दवा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसका क्या जवाब देंगे? अच्छा, फिर बोलते नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए जरूरी है कि मुसलमान बहुत शादियां करते हैं। मोदी जी, हम एक करके परेशान हैं। तो गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि मुसलमानों में 1.9% मुसलमान की 2 बीवी, हमारे हिंदू भाइयों के पास 1.2, ज्यादा फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान की दूसरी बीवी होगी तो बीवी होगी और उसको मेंटेनेंस का राइट मिलता है, उसको अपने शौहर के साथ घर में रहने का हक मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितने बच्चों की शादियां होती हैं? चाइल्ड मैरिज 86% किस समुदाय की थी बताओ मोदी जी और भाजपा वालों? मगर आप टारगेट मुसलमानों को करना चाहती हैं। अब हंसना नहीं, इसके ऊपर हंसेंगे नहीं, आप लोग नहीं हंसेंगे। अब सुनो, आप ना शर्माना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसने सर्वे में यह किया कि कितने मर्द लोग, मैं हमारी बहनों से माजरत चाहता हूं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मगर यह डेटा है, कितने मर्द शादी के बाहर ताल्लुकात पैदा करते हैं। यानी घर में बीवी है मगर दूसरी औरत से ताल्लुकात पैदा करते हैं शादी के बाहर, जिसको अंग्रेजी में बोलते लिव इन रिलेशनशिप। गुजराती में क्या बोलते? मैत्री। हाँ, वो है नहीं मालूम, मगर ये डेटा है। अब इसमें क्या कहा गया कि हमारे हिंदू भाई 2.2 मीन नंबर इनके पास पार्टनर थे। सिख और क्रिश्चियन 1.9, बुद्धिस्ट और मुसलमान 1.7, जैन में सबसे कम थे 1.1। अब क्या करेंगे इसका? आप बोलो क्या करेंगे बीजेपी की सरकार? अच्छा, जो सेक्सुअल ताल्लुकात पैदा करते, जिसको उर्दू में बोलते जमा, इंग्लिश में बोलते इंटरकोर्स, कौन अपनी बीवी को रखते हुए किसी और के साथ ऐसे चीजें करता है, उसका भी डेटा है। और उसमें मुसलमान खाली 2.6 है बीजेपी वालों। आप बोलो फिर इसका क्या जवाब देंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर मर्ज की दवा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसका क्या जवाब देंगे? अच्छा, फिर बोलते नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए जरूरी है कि मुसलमान बहुत शादियां करते हैं। मोदी जी, हम एक करके परेशान हैं। तो गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि मुसलमानों में 1.9% मुसलमान की 2 बीवी, हमारे हिंदू भाइयों के पास 1.2, ज्यादा फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान की दूसरी बीवी होगी तो बीवी होगी और उसको मेंटेनेंस का राइट मिलता है, उसको अपने शौहर के साथ घर में रहने का हक मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितने बच्चों की शादियां होती हैं? चाइल्ड मैरिज 86% किस समुदाय की थी बताओ मोदी जी और भाजपा वालों? मगर आप टारगेट मुसलमानों को करना चाहती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। अब मोदी जी और बीजेपी बोलेंगे नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं क्योंकि कानून बराबर रहे। अरे मोदी जी, पहले ये तो बताओ कि गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट कब खत्म होगा? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, कोई मुसलमान अपना घर ना खरीद सकता है, खरीदना है तो कलेक्टर साहब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है, अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ला ले, तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा?
ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा बताओ भाजपा और मोदी जी। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई और मकसद नहीं है। अब चुनाव आ गया तो मोदी जी और उनकी सरकार ने ऐलान किया कि गुजरात में भी एक कमेटी बनाई जाएगी।